नून लीग ने बहुत ही खतरनाक चाल चली है और मैं समझता हूँ कि बड़ा खतरनाक खेल खेलने जा रही है नून लीग पॉलिटिकली। जिस तरह आज अता तारक साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि आर्टिकल 6 लगाया जाएगा और ग्राउंड्स क्या है गवर्नमेंट के पास, किन ग्राउंड्स पर वो आर्टिकल 6 लगाने की तैयारी कर रहे हैं। माजी में किन किन पार्टियों पर पाबंदी लगाई जा चुकी है और इसका अंजाम क्या हुआ। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई कि वो सनम जावेद, उनको भी आज अदालत से रिलीफ मिल गया है। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बात आज की नईम साकिब के साथ आज करेंगे हम जो मौजूदा हालात हाजरा पे 2-3 बड़े इंपॉर्टेंट इशू हैं। सबसे पहले तो ये कि नून लीग ने बहुत ही खतरनाक चाल चली है और मैं समझता हूँ कि बड़ा खतरनाक खेल खेलने जा रही है नून लीग पॉलिटिकली। दूसरी, आर्टिकल 6, जिस तरह आज अता तारक साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि आर्टिकल 6 लगाया जाएगा, वो किन किन पे लगेगा और क्या मुमकिन है कि वो आर्टिकल 6 लग सके और ग्राउंड्स क्या है गवर्नमेंट के पास, किन ग्राउंड्स पर वो आर्टिकल 6 लगाने की तैयारी कर रहे हैं, वो आज डिस्कस करेंगे। और तीसरी बात जो है वो अंडर डिस्कशन होगी कि माजी में किन किन पार्टियों पर पाबंदी लगाई जा चुकी है और इसका अंजाम क्या हुआ। और इसके अलावा गवर्नमेंट के पास और क्या पॉलिटिकल कोई उनके पास मूव्स हैं, क्या चाल चल सकती हैं, क्या क्या ऑप्शन है, वो क्या सोच रहे हैं, इस पर भी आज बात करने की कोशिश करेंगे। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई कि वो सनम जावेद जो पीटीआई की कारकुन है, उनको भी आज अदालत से रिलीफ मिल गया है और उस पर भी आज बात करेंगे। ये 3-4 इश्यूज़ पे बात होगी, लेकिन आपसे गुजारिश है कि आप मेरा ये चैनल है यूट्यूब पे और दूसरे डिजिटल प्लेटफॉर्म से, उस पर आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को भी दबाइएगा ताकि आप तक मेरे बर वक्त जो बात किया करेंगे वो आप तक पहुंच सकें। तो पहला सबसे इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है हमारा कि नून लीग ने बड़ी ख़तरनाक चाल चली है, डू और डाई वाला मामला कर दिया। क्योंकि ये जो ख़तरनाक, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी लगाना ये बड़ा मुश्किल फ़ैसला होता है। आपको पॉलिटिकल, जितने भी पॉलिटिकल हलके हैं उनकी तरफ से आपको पजीराई नहीं मिलती। ख़ासकर अभी आपने देखा कि आज देखा जाए तो पीटीआई के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी कुछ रहनुमा इसकी मुखालफत करते नज़र आएंगे। जिस तरह खुर्शीद शाह साहब ने कहा कि उनको एतमाद में नहीं लिया गया, लेकिन ये इवन के नून लीग के बहुत सारे अपने जो साबका एमएनए या मौजूदा एमएनएस हैं वो भी इसकी मुखालफत करते नज़र आ रहे हैं। तो फिर नून लीग क्यों इतना बड़ा रिस्क ले रही है? तो मेरा ख्याल है कि नून लीग ने ये फैसला कर लिया कि वो जो पंजाबी में कहते नहीं है, या आप नहीं तो या फिर गाहक नहीं। तो इस दफ़ा उनके पास ऑप्शन यही थी कि अगर जिस एक मुहाजरा ही आपको भी पता है कि शुरू हुई है, अदालतों से वो केस बनाते हैं, अदालतों से रिलीफ मिल जाता है। तो ये नून लीग ने भी फैसला किया कि खुल डुल कर सामने आए, क्योंकि नून लीग के बहुत सारे वर्कर्स ये सोशल मीडिया पे मुतालबा करते नज़र आ रहे हैं कि जी आप बड़े वो समझ लेंगे कि डाउन टू अर्थ होके ये काम कर रहे हैं। और सोशल मीडिया पे जितने वो, हमारा वैसे भी खिता ऐसा है कि जो बहादुरों की जो नारे लगाता है, जो बड़ी मूव करता है, तो उसके पीछे ये पब्लिक चल पड़ी है। नून लीग ने भी वही फैसला किया है कि इस दफ़ा या तो हम देखेंगे। फिर दूसरी बात कि उनके पास ऑप्शन ही कोई नहीं है, क्या करेंगे अगर जिस तरह उनको जो रिलीफ दिया गया है अदालतों की जानिब से। तो ये एक ख़तरनाक चाल पॉलिटिकली इसलिए भी है कि मामला अगर ये इनके इख्तियार में, या अदालत इस मामले में फिर क्योंकि मामला तो सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना है, वो तरीक़ाकार भी मैं आपको बताता हूँ आज की सारी डिस्कशन में वो किस तरह अदालत के पास जाना है। अगर अदालत उस पर पाबंदी का फैसला नहीं ये कर देती है कि पाबंदी पीटीआई पे नहीं लगनी चाहिए, तो फिर दोबारा सुबकी नून लीग की होगी और नून लीग को दोबारा बैकफुट पे जाना पड़ेगा, शर्मिंदगी होगी और पीटीआई का मोराल बहुत यानी कि फिर एक दफ़ा उनके वर्कर्स का बढ़ जाएगा। तो ये एक सियासी तौर पर बहुत ख़तरनाक चाल और कह लें कि ना वो डू और डाई वाला मामला कर दिया। तो ये मुझे लगता है कि अगर कोर्ट से मतलब रिस्की खेल में पड़ गया नून लीग, तो ये एक तो ये मामला मुझे समझ में आ रहा है कि खेल रिस्की, इतनी आसानी से ये होने नहीं जा रहा, होगा नहीं। और दूसरी कि इनके पास एक और इम्पॉर्टेंट जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में
अता तारड़ साहब ने ये बात की कि आर्टिकल 6 लगाया जाएगा, तो गवर्नमेंट के पास क्या क्या ऑप्शंस हैं जिस पे वो आर्टिकल 6 लगा सकते हैं या पाबंदियां लगवा सकते हैं। देखिए, आर्टिकल 6 लगता है मुल्क से गद्दारी में, कानून को ज़बरदस्ती तोड़ने में, अपने मफाद के आइन की वो कह लें कि पामाली करने में। तो गवर्नमेंट के पास है, मेरा ख्याल है कि एक मामला फॉरेन फंडिंग वाला है जिससे वो इसकी तरफ जा सकते हैं, क्योंकि वो डिक्लेयर्ड है। वो एक, आपको पता है, इलेक्शन कमीशन में वो केस चला था और उसके बाद उसकी वो आज से 1-1.5 साल पहले वो मामला दब गया था। उसको दोबारा उठाया जा रहा है क्योंकि फॉरेन फंडिंग जो है वो बड़ा ही सीरियस मसला है, क्योंकि मुल्क से गद्दारी कैसे होती है। मुल्क से गद्दारी इसी तरह की, या तो आप मुल्क में कोई अदम इस्तेहकाम पैदा करें, कोई दहशत गर्दी करें, या मुल्क किसी से पैसे लेके मुल्क को तोड़ने की कोशिश करें, मुल्क के आइन को पामाल करें, या ज़बरदस्ती ताकत के ज़ोर पर मुल्क का आइन उसको ख़त्म करने की कोशिश करें। तो एक तो फॉरेन फंडिंग वाला केस है, एक, और दूसरा जो इम्पोर्टेंट है वो 9 मई वाले वाक़यात हैं। ये 2 वाक़यात, और तीसरा जो अमेरिका में उनकी कांग्रेस में जो एक करारदाद पेश की गई थी और वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ वो मंजूर करवाई गई कि तो ये भी मामला उठाया जा सकता है कि ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश कर रहे हैं या पाकिस्तान को ये डिस्टेबलाइज़ करने के लिए ये तहरीक इंसाफ ने ये कदम उठाया है। तो और फॉरेन फंडिंग वाला जो केस है उस पर भी जाहिर है ये जाएंगे कोर्ट में। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये इतना आसान है, ऐसा इतना आसान नहीं होता। किसी भी जमात पे पाबंदी लगाने के लिए उसका जो कानून इजाज़त देता है वो आर्टिकल 17 देता है। उसके तहत आपने 15 दिन के अंदर अंदर एक रेफरेंस भेजना होता है और फिर उसकी काबीना से मंजूरी, ये सेनेट में जाएगा, काबीना में जाएगा, वहाँ से इसकी मंजूरी, और उसके बाद 15 दिन के अंदर अंदर सुप्रीम कोर्ट ने इस पे 5 रुकनी बेंच शायद फैसला करेगा कि पाबंदी लग सकती है या नहीं लग सकती। और फिर अब सवाल वहीं पे फिर दोबारा आ जाएगा कि अगर ये सुप्रीम कोर्ट पे जाता है तो सुप्रीम कोर्ट तो जो अभी मुकदमात का आपने देखा है वो फैसले, तो उसकी रोशनी तो यूँ लगता है कि जैसे ये भी इनको बड़ा मुश्किल होगा इनकी पाबंदी पे। और आर्टिकल 6 जिनके लगना है वो उनको भी जो इमरान खान साहब हैं, आरफ अलवी साहब हैं, स्पीकर थे, जो कासिम सूरी साहब, इन पर आर्टिकल 6 लगाने का कह रहे हैं। तो आईनी तौर पे इन तीनों को तहफ़्फ़ुज़ हासिल है कि वो जो भी इक़दाम कर रहे हैं तो उनको कानून भी उनको तहफ़्फ़ुज़ देता है। तो इन्होंने बज़ाहिर क्या, चले पाबंदी के लिए तो समझ में आती है बात कि पार्टी ने फॉरेन फंडिंग की, तो इनका साबित करना बड़ा मुश्किल है कि इन्होंने मुल्क को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की, आइन को तोड़ा, या इमरान खान साहब ने कोई दहशत गर्दी की है। तो ये भी बड़ा मुश्किल खेल है, क्योंकि माजी में जो आर्टिकल 6 है पाकिस्तान में लगा, तो वो आर्टिकल 6 एक परवेज़ मुशर्रफ साहब पे लगाया गया था और वो भी अदालत ने उसको ख़त्म कर दिया था। तो उसके अलावा तो आज तक बातें बड़ी सुनी हैं हमने, चर्चे बड़े हुए हैं कि आर्टिकल 6 फलां पे लग जाएगा, एक दूसरे को सियासतदान धमकियां भी देते हैं, शायद डराने के लिए रखा हुआ है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इसको साबित करना या इसको इस पर पीटीआई को वो कहते हैं ना सिक्योर करना कोई मुमकिन हो सकेगा इतनी आसानी से। और दूसरी, माजी में जो एक और टॉपिक जो हमने कहा था कि माजी में जिन पाबंदियां जमातों पे लगाई गई थी, वो एक तो सबसे पहले याहिया खान साहब ने, कम्युनिस्ट पार्टी थी, उस पर पाबंदी लगी थी। याहिया साहब ने शेख मुजीब की अवामी मुस्लिम लीग, अवामी लीग पे पाबंदी लगाई थी। उससे पहले जो 51 में कम्युनिस्ट पार्टी पे लगाई गई थी, और उसके बाद नेशनल अवामी पार्टी पे पाबंदी लगाई गई 2 दफ़ा। एक दफ़ा याहिया ने लगाई, दूसरी दफ़ा भुट्टो ने लगाई। तो क्या इससे जमातें ख़त्म होगी? ना तो वो अवामी लीग ख़त्म हुई, ना अब ANP, पहले वो नेशनल अवामी पार्टी थी, अब ANP के नाम से वो जानी जाती है, वो आज भी कायम है। बल्कि उनका जो पार्टी के सरबराह थे, जब उस वक्त उनका पोता अमल वली खान साहब, तो इस वक्त गवर्नमेंट का साथ हिस्सा भी है, उनके अलाइंस भी हैं। तो पाबंदी लगाना भी इतना आसान या पॉलिटिकली कोई इनके लिए बेनिफिट नहीं। इसके साथ साथ दहशतगर्द मजहबी तंजीमें हैं पाकिस्तान में,
उन पर पाबंदी लगी, सिपह सहाबा पे पाबंदी लगी, जैश मोहम्मद पे लगी, जमात दावा पे लगी, और बहुत सारी जमातें हैं जिन पर ये दहशतगर्दी की वजह से मजहबी जमातों पे पाबंदियां लगी। इवन के 2021 में खादिम रिजवी साहब की जमात तहरीक TLP, उन पर पाबंदी लगी, लेकिन वो भी खत्म होगी। उसके बाद उसी जमात ने इलेक्शन में हिस्सा भी लिया और तीसरी बड़ी पार्टी के तौर पे वो सामने भी है। तो वो पाबंदी इस तरह लगाना ये जिसका फायदा ही नहीं है। तो ये जो मूव नून लीग कर रही है, मेरे नज़दीक ये मूव कोई इतनी उनकी बहुत बड़ी नहीं। होना तो ये चाहिए कि पॉलिटिकल जमातें अपनी कारकर्दगी से और अपनी परफॉर्मेंस से ये PTI का उनको मुकाबला करना चाहिए, लेकिन इस तरह नहीं हो पा रहा और इसी वजह से अब ये दूसरी तरफ जा रहे हैं। लेकिन अदालतों के फैसले देखते हुए मुझे ये लगता है कि ये शायद नून लीग के लिए मुमकिन नहीं होगा। एक और इम्पॉर्टेंट आज की खबर कि सनम जावेद जो कारकुन थी PTI की, उनको तकरीबन ऑलमोस्ट 14 माह हो गए उनको जेल में 9 मई के बहुत सारे कारकुन उनमें उनको जैसे पकड़ा गया, तो सनम जावेद भी उनमें से एक थी। लेकिन आज उनको रिलीफ मिल गया। मियां अली इशफाक उनके भी वकील थे, जो इमरान रियाज के वकील थे, जिन्होंने इमरान रियाज के लिए बड़ी मेहनत की और बड़े काबिल वकील हैं। तो अली इशफाक साहब आज पहले जब गए थे इस्लामाबाद, FIA ने उनको गिरफ्तार किया था, तो आज कोर्ट में हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की। तो आज उन्होंने जज साहब जो गुलज़ेब हसन साहब थे, उन्होंने बुला लिया। उन्होंने कहा जी इनको आपने जुमेरात तक कोई भी पुलिस इनको गिरफ्तार नहीं करेगी, और सनम जावेद पर भी पाबंदी लगा दी कि सनम जावेद साहबा एक लफ्ज़ नहीं बोलेगी और उस वक्त तक जुमेरात तक कोई बात नहीं करेगी। अगर सनम जावेद ने जुमेरात तक कोई बात की तो यानी पॉलिटिकल को बात की, जिस तरह उनकी आदत है वो थोड़ा सा बड़ी वोकल है और बड़ी बातें करती हैं, तो अगर वो पॉलिटिकली इस तरह की कोई बात करेंगी तो वो जो फैसला जज साहब ने दिया है वो फैसला वापस हो जाएगा। ये सनम जावेद पर भी पाबंदी लग गई है। और इसके साथ साथ एक और जो मैं चाह रहा था आपसे अपने ख्यालात आपसे डिस्कस करूँ, ये थे कि क्या नून लीग ये पाबंदी आर्टिकल 6 इसके अलावा भी कुछ सोच सकती है, ये कुछ कर रही होगी। तो मुझे लगता है कि सिर्फ ये सारी चीज़ें इस तरह नहीं हैं, साथ साथ उनके पास एक ऑप्शन और भी है। क्योंकि सबसे बड़ा इस वक्त मसला है क्या बना, मसला ये है कि उस सीटों का या PTI को चाहिए या नून लीग को चाहिए या हुकूमती इत्तेहाद को चाहिए, तो उसका मकसद ही ये है कि 2/3 अक्सरियत कौमी असम्बली में मिल जाए, जिससे वो अपनी मर्जी की आइन साजी कर सकें। और फिर वो मकसद तो ये है मुखालफिन को थोड़ा सा टाइट करना। तो अब अगर मौलाना फजल रहमान साहब, जिनकी इस वक्त उनकी पार्टी की 6 सीटें हैं, अगर वो उनके साथ मिल जाते हैं, या उनके लिए भी तो कोशिश तो कर रहे होंगे, पुराने इत्तेहादी है मौलाना साहब नून लीग के, अगर कोई बड़ी ऑफर उनको मिल जाती है, कोई वो वजारत आला मांग लेते हैं किसी सूबे की, गवर्नरशिप मांग लेते हैं किसी सूबे की, और नून लीग उनको दे देती है, तो फिर वो भी ऑप्शन है। और बाकी जो 41 अरकान थे PTI के जिन्होंने वो एफिडेविट जमा नहीं करवाया था, 5-7 उनसे भी तोड़ लेते हैं, तो 10-12 और कुछ फिर उन्हीं को मिला के उन्हीं की बेस पर कुछ मखसूस नशिस्तें मिल जाती हैं, तो फिर 2/3 अक्सरियत तो फिर भी वो हासिल कर सकते हैं। खेल बड़ा दिलचस्प है और ख़तरनाक भी है। ख़तरनाक इसलिए कि ये जो बेयकीनी की सूरत हाल है, ये पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं है। आखिर इन तमाम सियासतदानों को एक पेज पर बैठना है, एक पेज पर आना पड़ेगा, एक टेबल पर बैठना पड़ेगा। इसी में इनका भी फ़ायदा है, इसी में पाकिस्तान का भी फ़ायदा और अवाम का भी इसी में फ़ायदा है। तो मेरा ख्याल है कि हमें भी कुछ वो जो बहुत है ना भड़काने वाले एक जमात के दूसरी जमात के बड़े बड़े नारे नहीं लगाने चाहिए, थोड़ा सा माहौल को गर्मी की बजाय उस थोड़ा सा ठंडा करने की तरफ जाना चाहिए। वैसे भी जितने भी सारे गद्दारी के या पाबंदियाँ कि कभी काबिल अमल रही नहीं है। वैसे तो हबीब जालब पे भी लगा था गद्दारी का, फैज़ पे भी शायद लगा था गद्दारी का इल्ज़ाम, फातिमा जनाब पे भी लगा था गद्दारी का इल्ज़ाम। मेरी अपनी जो एक कह लेना कि मैं जो समझता हूँ अपनी ज़ाती राय है कि जितने पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस हैं इनमें कोई भी गद्दार नहीं है,
ये गलत हो सकते हैं, एक दूसरे से लड़ सकते हैं, इनके फैसले गलत हो सकते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि इनमें से कोई भी गद्दार पाकिस्तान है। ये सारे पाकिस्तानी हैं, इस हद तक कोई भी नहीं जाता, लेकिन ये हर तीसरे दिन हमें पता चलता है कि फलां गद्दार है। नवाज शरीफ साहब का भी आपको पता गद्दारी का जहाज अगवा होने का मुकदमा हुआ था, तो वो कहाँ गया। तो ये चलता रहता है। आज इमरान खान है, कल नवाज शरीफ होंगे, परसों बिलावल होंगे। तो ये पाकिस्तान की सियासत ऐसी है, ये चलती रहेगी। आप भी जो ताज़ा अपडेट्स हैं उसको सुनते रहें, लेकिन कभी इसके लिए वो अपने इर्द गिर्द के लोगों से, दोस्तों से लड़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। ये पाकिस्तानी सियासत का एक हिस्सा है। बस आपसे इतनी सी गुजारिश है कि ये ज़रूर आप सियासत देखें, लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।